बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 7। टॉपिक है इकोसिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर नंबर 4। तो इकोसिस्टम को स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट का चीज़ है ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इफ़ेक्ट्स लाइफ। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंट। आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द अगर देखें तो या तो लिविंग थिंग्स आपको नज़र आएंगी या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये तमाम दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आपको पता है कि हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम इर्द गिर्द देखें तो ये प्लांट्स हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल लिविंग थिंग्स हैं, तो ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। इनके बगैर हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। इस तरह बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे वाटर है, सॉइल है, इनके बगैर जो है हमारा सर्वाइवल नहीं। अब बात करेंगे हम इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट में तो हम बात कर रहे थे सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, अब देखें जैसे हम प्लांट्स के साथ कोई हमारा इंटरेक्शन है, किसी एनिमल के साथ इंटरेक्शन है, हमारा ह्यूमन का आपस में कोई इंटरेक्शन है, एक दूसरे के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक है, दैट इज़ इकोसिस्टम। उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम बहुत सारे हैं इस यूनिवर्स के अंदर। अब सबसे पहले हम वो बड़े बड़े भी हैं, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है। डेजर्ट देखें, सहरा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, और बहुत छोटे छोटे भी हैं, डिकेइंग रॉक। अब जैसे कोई जोहर तालाब वगैरह है, वहाँ पर देख लें छोटा छोटा एरिया होता है, और वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं। वो आगे डिटेल से हम बताएंगे। इसके अलावा रिवर, दरिया, माउंटेन, ओशंस, ये तमाम इकोसिस्टम की एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से दो वो पार्ट्स हैं जो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, नंबर 1 है बायोटिक पार्ट। बायोटिक बायो मीन लिविंग, यानी लिविंग पार्ट जो है, एक तो लिविंग थिंग्स होती है जिनको हम कहते हैं बायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, और एक होते हैं ए बायोटिक। ए का मतलब नॉट बायो लिविंग, यानी नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, ये लिविंग पार्ट्स है इकोसिस्टम का। नॉन लिविंग पार्ट्स में पाए जाते हैं एयर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ये नॉन लिविंग पार्ट है। आपने देख लें कि वाटर हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो इस तरह ये नॉन लिविंग पार्ट है। अब कुछ मज़ीद टर्म्स हैं जो इकोसिस्टम के हवाले से हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड से मुराद अगर हम बात करते हैं रैबिट की, तो एक जगह पे तमाम रैबिट्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो रैबिट्स की एक पॉपुलेशन कहलाएगी। अगर हम ह्यूमन की, इंसान की बात कर रहे हैं, तो वो इंसान की एक अलग पॉपुलेशन कहलाएगी। तो एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म जो एक एरिया में रह रहे हैं और रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, यानी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म भी बना रहे हैं, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और जब एक ही जगह पे मुख्तलिफ पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती हैं, अब जैसे हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, जंगलात की, अगर आप फॉरेस्ट में देखें तो वहाँ पे आपको रैबिट भी मिलेंगे, लाइन भी मिलेंगे, चीता भी मिलेगा, यानी हर किस्म की पॉपुलेशन मिलेगी। तो वो जब वो मुख्तलिफ पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाती हैं, बर्ड्स भी होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कम्यूनिटी, यानी ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मुख्तलिफ किस्म की जब पॉपुलेशन एक एरिया में आ जाती हैं तो उसको फिर कम्यूनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है हैबिटेट। अब देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म है एक स्पेसिफिक जगह पर रहना पसंद करता है। अब जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहना पसंद करते हैं, वो उसकी हैबिटेट है। कुछ ड्राई एरिया में रहना पसंद करते हैं, डेजर्ट वगैरह में, वो उसकी हैबिटेट है। तो वो स्पेसिफिक जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म स्टे करता है, रहता है, सर्वाइव करता है, उसको उसकी हैबिटेट कहते हैं। जैसे ह्यूमन है, वो कहाँ रहते हैं? अपने घरों में एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, तो वो डेजर्ट्स में नहीं रह सकते। तो ये हमारी हैबिटेट है। तो ये
कुछ डेफिनेशंस हैं जो चैप्टर 4 में स्टार्टिंग में आपने याद करनी है। जैसे इसका लेक्चर स्टार्ट होगा तो ये मैं मार्क कर दूंगा। उसमें सबसे पहले एनवायरनमेंट की डेफिनेशन करेंगे आप, इकोसिस्टम की, पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक की बात करेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, हैबिटेट, ये डेफिनेशन आपने करनी है। ये आज का हमारा इतना लेक्चर है। थैंक यू।